अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज 9th क्लास की फ़िज़िक्स 2025 के चैप्टर 6 का 7वां लेक्चर है। आखिरी लेक्चर है इस चैप्टर का, ठीक है। इससे अगले लेक्चर में हम इस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स एक्सरसाइज वगैरह कवर करेंगे, ठीक है। तो आज के लेक्चर में हम टॉपिक नंबर 6.9 पास्कल्स लॉ, जो बुक के पेज नंबर 139 पे गिवन है, इसे आज के लेक्चर में हम कवर करेंगे, ठीक है। ये एक्सरसाइज का लॉन्ग क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 6.3। तो आप वहाँ से भी इसको पहले रीड कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले पास्कल्स लॉ होता क्या है, इसको समझने के लिए आपको कुछ एग्जाम्पल्स को जहन में रखना पड़ेगा। मिसाल के तौर पे जिस तरह आप किसी बलून को फुलाते हैं, ठीक है, उसमें आप जब हवा भरते हैं तो क्या होता है, बलून के अंदर जो हवा है वो इक्वली तमाम पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, ट्रांसमिट हो जाती है, और जो बलून है वो हर जगह से इक्वली तौर पे फूलना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। ऐसा नहीं होता कि किसी जगह से बलून बहुत ज़्यादा फूल रहा हो और किसी जगह से फूल ही ना रहा हो। तो इसकी वजह क्या है, इसकी वजह ये है कि उसके एक पॉइंट पे आप एयर प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, उसके माउथ से, जबकि उसके अंदर जितने भी पार्ट्स हैं बलून में, तमाम पार्ट्स में इक्वली जो एयर है वो ट्रांसमिट हो रही है। और यही पास्कल्स लॉ है कि जो प्रेशर होता है वो तमाम पार्ट्स में इक्वली ट्रांसफ़र हो जाता है, इक्वली ट्रांसमिट हो जाता है जब उस पर कोई उसके किसी पॉइंट पे फोर्स अप्लाई की जाती है, ठीक है। तो इसी तरह आप और भी मिसाल देख सकते हैं, जैसे टायर्स होते हैं कार्स के, मोटरसाइकिलों के, उनमें भी जब हवा भरी जाती है तो तमाम जो टायर होते हैं उनके तमाम पार्ट्स में इक्वली हवा उनके अंदर ट्रांसमिट हो जाती है और वो इक्वली फूल जाते हैं। इसी के साथ साथ एक एग्जांपल भी है जो कि इसी टॉपिक के अंदर लिखी भी हुई है, वाटर फ्लास्क वाली, वो आप देख सकते हैं। आपको ये मैं स्क्रीन पे पिक्चर भी शो कर देता हूँ, ठीक है। तो ये जो फ्लास्क है वाटर की, इसके अंदर पानी भरा हुआ है और इसके साइड पे आप देख सकते हैं कि डिफरेंट ट्यूब्स लगी हुई हैं जो कि फ़िक्स हैं, ठीक है। तो इनके अंदर भी पानी का जो लेवल है, पानी की जो हाइट है वो सेम है, ठीक है। जिस तरह ही हम पिस्टन से इसके ऊपर फोर्स अप्लाई करेंगे तो क्या होगा कि वाटर जो है वो इन ट्यूब्स के अंदर जो है वो राइज होना स्टार्ट हो जाएगा, उनकी हाइट बढ़ना स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं होगा कि किसी ट्यूब में पानी ज़्यादा ऊपर चला जाए और किसी ट्यूब में बहुत कम हो जाए। तमाम ट्यूब्स में इक्वली पानी ऊपर की तरफ उठेगा जिस तरह ही हम पिस्टन पे फोर्स अप्लाई करेंगे। तो ये पास्कल्स लॉ होता है कि जब प्रेशर किसी भी पॉइंट पे अप्लाई किया जाता है तो वो जो प्रेशर होता है वो ट्रांसमिट हो जाता है तमाम पार्ट्स में, ठीक है, और बगैर किसी लॉस के। तो ये पास्कल लॉ की सबसे पहले हम डेफिनेशन देखते हैं। व्हेन प्रेशर इज़ अप्लाइड एट वन पॉइंट इन एन इनक्लोज्ड फ्लूइड इट इज़ ट्रांसमिटेड इक्वली टू ऑल पार्ट्स ऑफ फ्लूइड विदाउट लॉस, ठीक है। बिल्कुल सिंपल डेफिनेशन है, ये फ्लास्क की एग्जांपल से आप इसको अच्छे से समझ सकते हैं और बलून के एग्जांपल से भी, ठीक है। इसके बाद एडवांटेजेस हैं कि पास्कल लॉ को इस्तेमाल करने के हमें क्या क्या फ़ायदे होते हैं। लिक्विड्स डू नॉट एब्जॉर्ब एनी ऑफ सप्लाइड एनर्जी, के जो भी एनर्जी होती है लिक्विड उनको ऑब्जॉर्ब नहीं करते हैं। लिक्विड पे जो फोर्स अप्लाई हो रही है, जो एनर्जी उनमें प्रोड्यूस हो रही है, वो किसी भी किस्म की एनर्जी को एब्जॉर्ब नहीं करते, ठीक है। दे आर कैपेबल ऑफ मूविंग मच हैवी लोड्स एंड प्रोवाइडिंग ग्रेट फोर्सेस ड्यू टू इनकम्प्रेसिबिलिटी। ये बहुत ज़्यादा लोड्स को मूव करने की सलाहियत रखता है। पास्कल लॉ की मदद से हम जो लिक्विड्स पे जब फोर्स अप्लाई करते हैं तो वो जो लिक्विड्स हैं उन लोड्स को मूव करते हैं। जिस तरह जब आप सर्विस स्टेशन पे जाते हैं अपनी कार्स वगैरह को वॉश करवाने, तो वहाँ पर भी आपने देखा होगा जो कार होती है वो ऊपर की तरफ उठ जाती है। उसकी वजह भी क्या है, वहाँ पे पास्कल लॉ अप्लाई हो रहा है, जो कि लिक्विड है उसे ऊपर की तरफ उठा रहा है एक जगह से प्रेशर लगने के बाद, ठीक है। बाकी उसकी डिटेल भी अभी डिस्कस करेंगे हाइड्रोलिक प्रेस में, ठीक है। तो ये पास्कल लॉ के एडवांटेजेस हैं। इसके बाद इसकी एप्लीकेशन लिखी हुई है कि कहाँ कहाँ इस्तेमाल होता है। सम यूज़फुल हाइड्रोलिक सिस्टम्स वेयर पास्कल्स लॉ अप्लाइज आर हाइड्रोलिक प्रेस, हाइड्रोलिक ब्रेक्स और कार लिफ्ट एट सर्विस स्टेशंस। तो ये सारे आपको अलग-अलग शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकते हैं और ये लॉन्ग क्वेश्चन की हेडिंग्स भी हैं, ठीक है। तो अब आगे जो है मेन हमारा जो लॉन्ग क्वेश्चन का पार्ट है वो है हाइड्रोलिक प्रेस। अब हमने हाइड्रोलिक प्रेस की एक्सप्लेनेशन के साथ इसकी डेरिवेशन भी करनी होगी। तो ये जो डायग्राम बनी हुई है आपके सामने, इसको हम हाइड्रोलिक प्रेस कहते हैं, ठीक है। ये एक स्पेशली डिज़ाइंड कंटेनर होता है जिसके दो हिस्से होते हैं, ये आप देख सकते हैं, एक ये वाला हिस्सा है और एक ये वाला हिस्सा है। तो ये जो हिस्सा है इसके अंदर स्मॉल पिस्टन है, ये पिस्टन का साइज़ स्मॉल है, ठीक है, यहाँ पे हम लिख भी देते हैं ये एक स्मॉल पिस्टन है। और जबकि ये वाली जो पिस्टन है ये पिस्टन लार्ज पिस्टन है, इसीलिए इसका एरिया भी क्या है, ज़्यादा है, A2 इसे कह दिया, और इस पिस्टन के एरिया को A1 कह दिया। इस पे फोर्स F1 अप्लाई होगी और ये अंदर सारे का सारा लिक्विड भरा हुआ है, ठीक है। मिसाल के तौर पे पानी भरा हुआ है, इसके अंदर सारा लिक्विड भरा है। तो जिस तरह यहाँ से फोर्स अप्लाई होगी तो ये आगे की तरफ लिक्विड मूव करना स्टार्ट करेगा और इसके ऊपर फोर्स अप्लाई करेगा इस पिस्टन पे, तो ये ऊपर की तरफ उठ जाएगी, ठीक है। इसी तरह अगर इसके ऊपर हम कोई चीज़ रख देंगे तो वो ऊपर की तरफ उठ जाएगी। ये फोर्स F2 ऊपर की तरफ अप्लाई होगी F1 की वजह से, ठीक है। तो कंसीडर अ स्पेशली डिजाइंड कंटेनर, इन दिस कंटेनर देयर आर टू सिलेंडर्स ज्वाइंट बाय मींस ऑफ पाइप। तो ये दो सिलेंडर्स हैं जिनको एक पाइप के ज़रिए उन्होंने अटैच किया हुआ है, ठीक है। द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ स्मॉलर सिलेंडर इज़ A1
स्मॉलर सिलेंडर का क्रॉस सेक्शनल एरिया A1 है एंड दैट ऑफ लार्जर इज़ A2, और जो बड़ा सिलेंडर है उसका एरिया क्या है, A2 है। द सिलेंडर्स आर फिल्ड विद सम इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड, ठीक है, इनके अंदर इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड को हमने भरा हुआ है जिस पे फोर्स अप्लाई होगी। इसके बाद प्रेशर ऑन स्मॉलर पिस्टन और प्रेशर ऑन लार्जर पिस्टन। अब हमने दोनों पिस्टन पे प्रेशर की वैल्यू फाइंड करनी है, लार्ज और स्मॉल पे, ठीक है। तो स्मॉलर पिस्टन पे जब हम प्रेशर फाइंड करेंगे तो जाहिर सी बात है यहाँ हम स्मॉलर का एरिया इस्तेमाल करेंगे जो A1 है, और जब लार्ज पे प्रेशर फाइंड करेंगे तो वहाँ पे A2 इस्तेमाल करेंगे। और जो प्रेशर है इसका फार्मूला हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था। प्रेशर क्या होता है, फोर्स अप्लाइड ऑन यूनिट एरिया, ठीक है, F/A प्रेशर का फार्मूला है। तो यहाँ पे हमने यही इस्तेमाल करना है। सपोज दैट स्मॉल पिस्टन इज़ प्रेस्ड बाय फोर्स F1, के जो स्मॉलर पिस्टन है उस पर फोर्स F1 लगाई गई, जिस तरह ये आप डायग्राम में देख सकते हैं, इस पर F1 फोर्स अप्लाई होगी, ठीक है। इसकी वजह से क्या होगा, द प्रेशर ऑन इट इज़, अब इस पिस्टन पे जो प्रेशर होगा P इज़ इक्वल टू FA होगा, लेकिन F के साथ हम 1 लगा देंगे और A के साथ भी 1 लगा देंगे, क्योंकि यहाँ पे स्मॉलर पिस्टन की बात हो रही है और स्मॉलर पिस्टन का एरिया क्या है, A1 है। इसी तरह जब लार्ज पिस्टन पे फोर्स अप्लाई होगी, प्रेशर ऑन स्मॉल पिस्टन इज़ ट्रांसमिटेड इक्वली ऑन लार्ज पिस्टन ऑफ एरिया A2, सो प्रेशर ऑन लार्ज पिस्टन इज़ P इज़ इक्वल टू F2/A2। अब ये कहाँ से आया, ये आप देख सकते हैं डायग्राम में कि जब यहाँ से फोर्स अप्लाई होगी तो ये प्रेशर यहाँ से ट्रांसमिट होता होता तमाम पार्ट्स में इक्वली ट्रांसमिट हो जाएगा, और ये लार्ज पिस्टन पे फोर्स अप्लाई करेगा जिसका एरिया A2 है, और ये जो फोर्स होगी इसको हमने F2 कह दिया और इसका एरिया A2 है, इसलिए यहाँ पे हमने फार्मूले में P इज़ इक्वल टू F2/A2 लगा दिया। इसको हम इक्वेशन नंबर 2 कह देते हैं और स्मॉलर वाले को इक्वेशन नंबर 1 कह देते हैं। अब यहाँ पे हम पास्कल लॉ इस्तेमाल करेंगे। फ्रॉम पास्कल्स लॉ, प्रेशर ऑन स्मॉल पिस्टन इज़ इक्वल टू प्रेशर ऑन लार्ज पिस्टन, ठीक है। ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये पास्कल लॉ की डेफिनेशन ही है कि जो प्रेशर होता है वो इक्वली ट्रांसमिट हो जाता है पूरे एरिया के अंदर, ठीक है। तो इसलिए दोनों प्रेशर इक्वल हो जाएंगे, तो P इज़ इक्वल P हो जाएगा, ठीक है। कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 जो थी वो आपके पास क्या थी, यहाँ मैं लिख देता हूँ। इक्वेशन 1 थी P इज़ इक्वल टू F1/A1 और इक्वेशन नंबर 2 थी P इज़ इक्वल टू F2/A2। तो इन दोनों इक्वेशंस को जब आप कंपेयर करेंगे, यानी इनकी ये जो लेफ्ट हैंड साइड है ये आप देख सकते हैं ये दोनों सेम है, तो इसलिए इनकी राइट हैंड साइड भी क्या होगी, सेम होगी, तो इनको हमने इक्वल करके लिख दिया, ठीक है। तो यहाँ से आपने F2 की वैल्यू फाइंड कर लेनी है। वो कैसे आएगी, A2 जब यहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो A2 यहाँ पे F1/A1 के साथ मल्टीप्लाई हो गया, इधर F2 रह गया, ठीक है। तो ये आपका फार्मूला बन गया F2 का, जो कि लार्ज फोर्स बड़ी पिस्टन पे अप्लाई होगी F1 की वजह से, ठीक है। तो आगे फोर्स मल्टीप्लायर है, सिंस A2 इज़ ग्रेटर दैन A1 सो F2 इज़ ग्रेटर दैन F1, द रिजल्ट इंडिकेट्स दैट अ स्मॉल फोर्स अप्लाइड ऑन स्मॉलर पिस्टन रिजल्ट्स इनटू अ लार्ज फोर्स ऑन लार्ज पिस्टन, सच अ सिस्टम इज़ कॉल्ड फोर्स मल्टीप्लायर। तो ये आप डायग्राम में भी इसको देख सकते हैं कि यहाँ पर जब फोर्स F1 अप्लाई हुई स्मॉल पिस्टन पे, तो ये लिक्विड आगे की तरफ मूव हुआ, इसके अंदर जो प्रेशर था वो ट्रांसमिट होके बड़ी जो पिस्टन है उसके एरिया की तरफ उसने फोर्स अप्लाई की, जो कि F2 फोर्स है, ठीक है। चूँकि एरिया A2 बड़ा है A1 से, ठीक है, A2 की वैल्यू ज़्यादा है A1 से, इसीलिए जो F2 होगा वो भी ज़्यादा होगा F1 से, और ऐसे सिस्टम को हम क्या कहते हैं, ये सिस्टम कहलाता है फोर्स मल्टीप्लायर हाइड्रोलिक प्रेस में, ठीक है। तो आगे कार लिफ्ट एट सर्विस स्टेशन है, यहाँ तक हाइड्रोलिक प्रेस वाला ख़त्म हो गया। ये आगे एक अलग से आपको शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है, और ये लॉन्ग क्वेश्चन में भी आपने इसको लिखना है। द प्रेशर P प्रोड्यूस्ड बाय स्मॉलर पिस्टन इज़ ट्रांसमिटेड इक्वली टू लार्ज पिस्टन, a much greater force F2 acts. This force lifts the large piston and compresses the cotton bale. तो ये आप कॉटन बेल को प्रेस करने में भी इसको पास्कल लॉ को इस्तेमाल कर सकते हैं, और इसी तरह ये सर्विस स्टेशन पे कार्स वगैरह जहाँ हम वॉश करवाते हैं वहाँ पर भी ये इस्तेमाल होता है, और ये आपकी बुक के अंदर इसकी डायग्राम भी बनी हुई है पिक्चर, तो यहाँ से आप इसको देख सकते हैं कि किस तरह सारा तरीकाकार होता है ये कार को लिफ्ट करने का, ठीक है। तो ये सारा कार लिफ्ट एट सर्विस स्टेशन और कॉटन बेल वाला यहाँ पे उन्होंने एप्लीकेशन लिखी हुई है। इसके बाद लास्ट पे आ जाएगा हाइड्रोलिक ब्रेक्स, ये भी पास्कल लॉ की ही एप्लीकेशन है। इसके अंदर हम इसको ऐड करेंगे क्योंकि एक्सरसाइज के लॉन्ग क्वेश्चन में उन्होंने ये भी साथ पूछा हुआ है, और ये अलग से आपको शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ सकता है, ठीक है। ये बुक के पेज नंबर 141 के ऊपर गिवन है, वहाँ से आप इसको देख सकते हैं। तो ये आगे हाइड्रोलिक ब्रेक्स वाला टॉपिक है, इसमें ये आपको बताया जाएगा कि किस तरह कार्स वगैरह की ब्रेक्स अप्लाई की जाती हैं, ठीक है। व्हीकल्स जो होती हैं उनकी जो ब्रेक्स हैं वो किस तरह वर्क करती हैं, तो ये सारा तरीकाकार इसमें यहाँ पे लिखा हुआ है पास्कल्स लॉ की मदद से। तो आप देख सकते हैं इसमें दो तरह के सिलेंडर्स इस्तेमाल हो रहे हैं, एक सिलेंडर है लार्ज ब्रेक सिलेंडर और दूसरा सिलेंडर है मास्टर सिलेंडर, ठीक है। इन सिलेंडर्स के अंदर ऑयल भरा होता है, ठीक है, ये पूरे सिस्टम में ऑयल फिल होता है। तो इनका काम क्या होता है, ये आगे से अटैच होते हैं पाइपलाइन के ज़रिए, ये ब्रेक के ज़रिए ब्रेक लाइन के ज़रिए अटैच
अटैच होते हैं ब्रेक पैड्स के साथ। और ये जो मास्टर सिलेंडर है ये ब्रेक पैडल के साथ अटैच है कि जब यहाँ से फोर्स अप्लाई की जाएगी ब्रेक लगाने के लिए तो ये मास्टर सिलेंडर ऑयल को अंदर की तरफ पुश करना स्टार्ट करेगा, ठीक है। और जो लार्जर सिलेंडर है उसके ऊपर भी पिस्टन लगी होती है और मास्टर सिलेंडर के ऊपर भी पिस्टन लगी होती है और ये दोनों आगे जाके फिर व्हील के साथ अटैच हो जाते हैं, ठीक है। तो ये इसकी कंस्ट्रक्शन है, तो कंस्ट्रक्शन इसकी रीड कर लेते हैं नोट्स के ऊपर से कि इन दी सिलेंडर्स विद पिस्टन्स आर अटैच टू व्हील्स, ब्रेक पैडल इज अटैच टू मास्टर सिलेंडर हैविंग स्मॉलर एरिया, मास्टर सिलेंडर इज कनेक्टेड टू ऑल लार्जर सिलेंडर्स अटैच्ड टू व्हील थ्रू पाइप्स, ऑयल इज़ फिल्ड इन दिस सिस्टम, ठीक है। तो वही सारी बात यहाँ पे डायग्राम के ज़रिए आप इसको समझ सकते हैं, ठीक है, और इसको अपने वर्ड्स में भी इसकी कंस्ट्रक्शन लिख सकते हैं। इसके बाद आगे इसकी वर्किंग आ जाएगी, वर्किंग देख लेते हैं। तो इसकी वर्किंग ये है कि आप ये डायग्राम में देखें, ये जो स्मॉलर पिस्टन है असल काम इसी का ही होता है कि जिस तरह यहाँ ब्रेक लगाई जाती है, यहाँ पाँव से ब्रेक पैडल पे फोर्स अप्लाई की जाती है, तो क्या होता है कि ये जो ब्रेक पैडल है ये स्मॉलर पिस्टन पे फोर्स अप्लाई करता है। आगे जो स्मॉलर पिस्टन है वो मास्टर सिलेंडर पे फोर्स अप्लाई करती है और मास्टर सिलेंडर के अंदर ऑयल मौजूद है, वो ऑयल आगे की तरफ मूव करना स्टार्ट हो जाता है और इस तरह आगे इस लाइन के ज़रिए ट्रैवल करता हुआ आगे ब्रेक पैड्स की तरफ जाता है, ठीक है। और ब्रेक पैड्स जो होते हैं वो आगे मज़ीद ब्रेक डिस्क और ब्रेक ड्रम्स के साथ अटैच होते हैं जो कि आगे जाके टायर के साथ जुड़ जाते हैं और वो फिर ब्रेक को लगा देते हैं, यानी टायर चलना रुक जाता है, उनके दरमियान फोर्स ऑफ फ्रिक्शन आ जाती है पैड्स और डिस्क के दरमियान। तो ये सारे इसकी वर्किंग लिखी हुई है, तो इसकी वर्किंग को भी रीड कर लेते हैं। व्हेन पैडल इज़ पुश्ड डाउन द पिस्टन अप्लाइज प्रेशर ऑन लिक्विड इन मास्टर सिलेंडर, द लिक्विड pressure transmitted equally to all larger pistons of other cylinders. This pressure causes these pistons to move outward, pressing the brake pads towards the brake disc or brake drums. Force of friction between pads and disc slows down the vehicle and it stops. तो ये सारी इसकी वर्किंग लिखी हुई है हाइड्रोलिक ब्रेक्स की। तो डायग्राम की मदद से आप इसको इजीली समझ सकते हैं, बिल्कुल आसान सा ये भी टॉपिक था, ठीक है। तो ये आज का लेक्चर था। कल के लेक्चर में इंशाल्लाह हम इस चैप्टर के न्यूमेरिकल MCQs और शॉर्ट क्वेश्चंस वगैरह को डिस्कस करेंगे। तो मुझे उम्मीद है आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी इसको लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।